अस्सलाम स्टूडेंट्स, जो हमारा एक क्वेश्चन है, हमें बोलना है कि ये है आई एन का वैल्यू हमें बोलना है इंटीग्रल ऑफ tan x पावर n dx। इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ना। मतलब ये है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर tan x पावर n। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस इंटीग्रल को, इसको ऐसे भी लिख सकता है, इंटीग्रल ऑफ tan tan स्क्वायर x tan x पावर n माइनस टू dx, ठीक है ना। विशेष हम पावर शुड बी एडेड बराबर n के बराबर आएगा वापस, ठीक है ना। अब इस यहाँ पे जो यहाँ पे tan स्क्वायर x, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेकंड स्क्वायर x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय tan x पावर n माइनस टू dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो इंटीग्रल्स बनेंगे। पहला तो है यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan x पावर n माइनस टू, ठीक है ना। सेकंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan x पावर n माइनस टू dx। उसके बाद है माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले मैंने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर tan x पावर n माइनस टू को वन से हो जाएगा, तो आएगा tan x पावर n माइनस टू, tan x पावर n माइनस टू dx, ठीक है ना। अब ये आई एन का वैल्यू है, सीधी सी बात है, अगर आई एन का वैल्यू है तो ये इसको मैं बोलूँगा फिर आई एन माइनस टू, जो मेरे पास आई एन है बराबर, जो यहाँ से ये इंटीग्रल है, सीधी सी बात है, एन का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूँगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर ये आएगा एन आई एन माइनस टू, ठीक है ना। अगर इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा यहाँ से, प्लस में आएगा आई एन माइनस टू इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रल बचता है इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan x पावर n माइनस टू, tan x पावर n माइनस टू dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँ, मैंने क्यों इसको आई एन माइनस टू बनाया। आई एन का वैल्यू कितना है, इंटीग्रल ऑफ tan x पावर n। सो आई फोर का वैल्यू कितना आएगा, tan x इंटीग्रल ऑफ tan x पावर फोर dx। आई फाइव का वैल्यू इंटीग्रल ऑफ tan x पावर फाइव dx। आई टेन का वैल्यू इंटीग्रल ऑफ tan x पावर टेन dx। सीधी सी बात। सो आई एन माइनस टू का वैल्यू कितना आएगा, जस्ट रिप्लेस, यहाँ पे भी इस साइड से भी मैं रिप्लेस करूंगा ये tan x पावर n माइनस टू dx, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा, ठीक है ना। अब मुझे इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सीधी सी बात, अगर मैं tan x को इसमें पुट करूँ t, आई विल पुट tan x इक्वल टू t, पुटिंग tan x इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव आएगा सेकंड स्क्वायर x dx आएगा बराबर dt को, जो ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर x dx से बोले dt, tan x से बोले t, तो ये है t पावर n माइनस टू। सीधी सी बात है, सेकंड स्क्वायर एक्स dx के बदले dt आएगा, tan x के बदले आएगा t पावर n माइनस टू, ठीक है ना। तो इसको तो बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन कर पाएंगे हम। सो पावर को एक ऐड करना है n माइनस टू प्लस वन बाई n माइनस टू प्लस वन, वो आएगा n माइनस वन ही, है ना। मतलब n माइनस टू प्लस वन तो n माइनस वन ही आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इसका वैल्यू आएगा फर्दर, जो आई एन इस इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा, सो जो इस इंटीग्रल का वैल्यू आएगा, जो मेरे पास गिवन इंटीग्रल था, आई एन प्लस आई एन माइनस टू आया बराबर, या बराबर इस इंटीग्रल को, ठीक है ना। तो इसके मतलब टी के बदले मुझे रखना है tan x पावर, या यहाँ पे पावर में n माइनस वन होल डिवाइड बाय n माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो आई एन है बराबर, फिर इसको अगर ट्रांसपोज में करूँगा आई एन माइनस टू, वहाँ से माइनस में आएगा। सो इससे थोड़ा ये इजीली याद रह सकता है, ठीक है ना। आई एन प्लस आई एन माइनस टू है बराबर tan x पावर n माइनस वन डिवाइड बाय n माइनस वन प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर tan x, है ना। अब मुझे यहाँ पे सीधी सी बात, n का वैल्यू टू या टू से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि n का वैल्यू टू यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर n का वैल्यू वन तो हम नहीं रख सकते यहाँ पे n का वैल्यू, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो ये जीरो बन रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखूँगा टू भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मेरे पास अब ये वाली फॉर्मूला आई एन, यही इंटीग्रेशन ऑफ tan x पावर n dx, सो ये तो आई एन है। अगर मुझे अब ये ढूंढनी होगी, इसके बदले मैं फोर रखूँ यहाँ पे, फिर ये आएगा बराबर, ये आएगा बराबर, सीधी सी बात है, ये आएगा आई टू प्लस ये इसमें कितना आएगा, tan x पावर फोर माइनस वन इज थ्री, tan x पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और आई टू मुझे कैलकुलेट करना है, आई टू कितना है, आई टू है इंटीग्रेशन ऑफ तो यहाँ पे n का वैल्यू टू हो सकता है, ठीक है ना। आई का वैल्यू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx।
इसको तो एक मेथड ही है, इसको लिखेंगे सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, या इसको ये वाली फॉर्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इससे इसका मतलब ये हुआ कि हम ये थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब 10x पावर 5, 10x पावर 6, 10x पावर 7, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं पावर रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। थैंक यू।